सर, मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। मेरे सिवा किसी को नहीं पता है, वो भी ये है कि केबीसी के लिए मैंने आज तक शादी नहीं की है। अच्छा सर, शादी और केबीसी का क्या ताल्लुक है? सर, एक बड़ी कहानी है सर कि शायद वो था दूसरा सीज़न सन 2001 में। तो तब तो मतलब मुझे परमानेंट जॉब भी नहीं मिला था और फिर भी मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया था। अच्छा। और इसी सिलसिले में मैं मेरा दोस्त से ऐसे ही बात कर रहा था। मेरे दोस्त के घर पे था मैं, तो हम बात कर रहे थे कि एक कैसे रिश्ता आया है। और इसी बीच केबीसी का टाइम हो गया, तो केबीसी शुरू हुआ। तो आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक प्रश्न पूछा और मुझे आज तक वो प्रश्न भी याद है सर, कि वो प्रश्न था कि विंबलडन सिंगल्स एकल पुरुष का जो खिताब होता है वो जीतने वाले इन खिलाड़ियों को पहले से बात के क्रम में लगाए। ओहो। वो सवाल था सर ये। तो सर उसके जो 4 ऑप्शन आप बोले, उसके पहले मैंने 4 बोल दिए मेरे फ्रेंड के सामने और उसमें से 3 वहीं आए सर। तो मेरा दोस्त जो है, तो वो मेरे को बोलता है कि अभी तू ये क्या शादी के मंडप में बैठने की सोच रहा है, तुझे तो जाके केबीसी की हॉट सीट पर बैठने की सोचनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा वो सीरियसली ले लिया कि भाई अब तो पहले हॉट सीट पर ही बैठते हैं और उसके बाद घोड़ी पे बैठेंगे। सर, और एक बात यह है कि वो दोस्त को भी नहीं पता है, वो यूएसए में है और उसका 14 साल का लड़का भी है। यानी यहाँ से आप छूटेंगे जब तो ब्याह कर लेंगे। सर, लेकिन अभी तो ये मान रहा है कि आई एम 46 ऑलरेडी। तो क्या हुआ? और सर, जो शादी की रस्म में जो मेहंदी हल्दी वो जो रंग लगता है ना सर, हाँ। वो भी मुझे यहाँ लगाना पड़ता है बालों में। उम्र की बात बिल्कुल मत कीजिए आप, क्योंकि हर उम्र में जो है विवाह जो है वो संपन्न हो जाता है। अगर कोई देवी जी आपके शब्दों में कहे तो कि वो भी कोई ऐसी दीवानगी हॉट सीट या केबीसी पर रख के बैठी हो कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी, या फिर मैं भी ऐसे ही जवान से साधु करूंगी जो हॉट सीट पर जाके ही आएगा, तो शायद मैं कर भी लूं। तो सोचा जाए ऐसे बारे में आपको। बाद में सोचेंगे। ऐसे ही बात कर रहे हैं भाई साहब, बार बार जो है वो शादी ब्याह की बात आ जाती है। क्या बताएं, आप हमारे सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने त्याग दिया विवाह को यहाँ ताकि आप यहाँ आ सकें। लेकिन देखिए भाई साहब, ऐसा है कि इतनी प्राथमिकता भी इस खेल को देने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, जी सर। आवश्यकता होती है एक इंसान को जब उसकी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, तो उसको एक साथी चाहिए, एक संगनी चाहिए। तो सर, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी मिस किया है कि आपके पास कोई संगिनी नहीं है? सर, वैसे तो मतलब मैं जो अपनी लाइफ है बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब यहाँ पे तो कब आऊँ पता नहीं था, तो अकेला जीना मैंने सीख लिया। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेला हूँ तो डिप्रेस्ड हूँ, बोर्ड हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीता हूँ। मुझे सर ट्रैवलिंग का शौक है सर। तो मैं अपने भारतवर्ष में सर 18 स्टेट विजिट कर चुका हूँ और सर थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है। तो आज तक 16 कंट्रीज में मैं पैर रख घूम चुके हैं। कितना अच्छा होता भाई साहब अगर आपके साथ संगनी होती और घूमने फिरने में 16 जगह ले जाते आप, अलग अलग जगहों पर, और फोटो लेते आप और सेल्फी लेते कि देखिए हम यहाँ आज फ्रांस में है, आज यूरोप में है, आज विलायत में है, कहाँ कहाँ जा करके आप। तो सर सेल्फी मैं भी लेता हूँ, बस अकेला लेता हूँ, तो मुझे उसमें मतलब कोई रिग्रेट नहीं है कि साथ में सेल्फी में कोई नहीं है। अच्छा, आप माने या ना माने, हमें आपके प्रति बहुत चिंता हो रही है। 46 हो गया है और अभी तक आपको कोई रिग्रेट नहीं है। कह रही है तो अच्छी बात नहीं है। जरा सोचिए, देश की महिलाएं जो हैं
सब इंतजार कर रहे हैं। सर वही तो मैंने बताया कि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा नहीं ली है कि नहीं करूंगा, तो मतलब कंपेटेबल हो मेरे नेचर के साथ, इस उम्र में कोई ऐसा मिलेगा तो मैं कर भी लूंगा, ऐसा कुछ देखिए, नहीं। आज सार्वजनिक कार्यक्रम है, ये बहुत सर। से लोग देख रहे होंगे, जी सर जी। तो आपकी बात जो है सुन ली होगी उन्होंने, तो वो आपके साथ संपर्क कर सकती हैं, है कि नहीं? जी आप बिल्कुल सर। बिल्कुल अपनी आशाएं मत छोड़िए। ऐसा मत सोचिए कि आप 46 वर्ष के हैं तो आपका ब्याह नहीं होगा। जी सर जी सर। 70-80 वर्ष की उम्र में जाके के लोग ब्याह कर रहे हैं, आपको मालूम है? जी सर जी। अपनी बात नहीं कर रहे हैं हम। कुछ मैंने केबीसी और हॉट सीट के बारे में कुछ लिखा है, कविता। लिखा है या गाने वाले हैं? सर कुछ लिखा है इस बार, अच्छा, लिखा है। आपकी अगर इजाजत हो सर तो मैं हमारी लिख के इजाजत लाया हूं हमेशा सर। रहती है। धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद सर। कि यूं तो भैया पूछने पर सवाल मच जाता है कहीं पे भी बवाल, लेकिन अमित जी और सोनी टीवी ने कर दिया कमाल। कमाल। अच्छा। पूछे चैनल पे अनोखे सवाल और हर सवाल पे जिताया माल, ताकि लोग बनते रहे माला माल। दुआ है, ये मेरी दिल से दुआ है कि अमित जी जिए हजारों साल और करते रहे केबीसी हर साल। ये सिलसिला चलता रहे सालों साल और लोग बनते रहे माला माल, लोग बनते रहे माला माल। क्या बात है। सर ये केबीसी सर एक ऐसा मंच है जहां एक सामान्य इंसान आता है और यहाँ से वो सेलिब्रिटी बन के निकलता है सर। क्या बात है। तो आपका ये जो शो है सर वो हजारों साल बिल्कुल चलेगा सर। बहुत बहुत बधाई आपको। और जितने भी होने वालियां हैं, आपने सुन लिया कि ये सेलिब्रिटी बन करके यहाँ से जाएंगे। और एक पॉइंट मिल गया है आपको। ओके।